जय श्री राम। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कल से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। नवरात्र में आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है और माँ से प्रार्थना करते हैं हम सब के अच्छे जीवन के लिए। नवरात्रि का पर्व जो है विशेष प्रकार से ऊर्जा और उत्साह लेकर के आता है। इन दिनों ऋतु परिवर्तन होता है, एक ऋतु जाती है और दूसरी ऋतु का आगमन होता है। और दूसरी ऋतु के आगमन का जो समय होता है वह प्राकृतिक रूप से विशेष महत्व रखता है। इसका हमारे शरीर पर, विचार पर, मन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने नवरात्र को 9 दिन की साधना से जोड़ा। इन दिनों विशेष प्रकार के अनुष्ठान करने से विशेष प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिए नौ दुर्गा में 9 माताओं की पूजा की जाती है। यह 9 दुर्गा ही प्रकृति के 9 रूप हैं। 9 रूपों की अलग अलग विधि विधान से पूजा की जाती है। इन दिनों गायत्री महामंत्र का लघु अनुष्ठान 24,000 पूरा होने से आदि शक्ति माँ गायत्री की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और व्रत उपवास रखने से शरीर और मन हमारा स्वस्थ रहता है। इसलिए व्रत उपवास के साथ यदि ब्रह्मचर्य का पालन होते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन के बिना सभी साधना अपूर्ण है। इसे शारीरिक और मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विधि विधान से नवरात्र का पूजन करना चाहिए। इन दिनों जितना संयम हो सके उतना जीवन में संयम लाना चाहिए और संकल्पबद्ध हो करके नवरात्र की पूजा आराधना करनी चाहिए। नवरात्र में माता दुर्गा के जो 9 रूप हैं वह शक्ति के 9 रूप हैं और शक्ति की ही उपासना की जाती है। शक्ति संचय का पर्व भी इसको बोला जाता है। इसलिए 9 दुर्गा में आप लोग अपने पूजा के स्थान पर कलश की स्थापना होनी चाहिए। कलश में 33 कोटि देवताओं का निवास स्थान होता है। जब भी हम कोई मांगलिक कार्य करते हैं तो कलश की स्थापना करते हैं। एक लोटे में जल लेकर के, नारियल लगा करके, आम के पत्ते लगा करके कलश की स्थापना की जाती है। क्योंकि हमारे सभी पर्वों में कलश की स्थापना का एक महत्व रहा है। और 9 दिन तक अखंड दीप भी होना चाहिए। अगर अखंड दीप रखने की ना सुव्यवस्था हो तो उतनी देर तक तो दीपक जलना ही चाहिए जितनी देर तक आपका जप चल रहा हो। इससे 9 दुर्गा में अखंड दीप रखें और ज्योत के रूप में माता की पूजा की जाती है। जो लोग शाखा लगाते हैं वो लोग शाखा भी लगाएंगे। और नवरात्र का सभी दिन शुभ मुहूर्त है। सूर्य उदय के साथ ही सब कार्य संपन्न होंगे। ऐसा कोई विशेष नहीं है। 9 दुर्गा में माता के सभी विशेष है। सूर्य के साथ इसकी उपासना का संबंध है। इससे सूर्य सुबह उठ करके नहा धो करके स्वच्छ हो करके आसन स्वच्छ करके कलश की स्थापना करना चाहिए। इस प्रकार से फिर दीपक की स्थापना करनी चाहिए और भगवान के जो चित्र आपके पूजा स्थल में हैं वही रहेंगे। और बाकी आप अपना रामायण पढ़िए, राम नाम का जप कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। जिनको विशेष अनुष्ठान उनसे संपन्न नहीं हो सकते, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय एक माला कम से कम जप करना चाहिए। ओम ह्रीं दुर्गायै नमः, ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः का भी जप कर सकते हैं। लेकिन गायत्री जप इन दिनों विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि गायत्री के 24 अक्षर हैं और गायत्री के 24
अक्षर में 24 प्रकृति की देव शक्तियाँ सम्मिलित हैं और हमारे शरीर के अंदर 24 प्रकार की ग्रंथियाँ हैं। और जब हम गायत्री के 24 अक्षर बोलते हैं तो उसका हमारे शरीर में जो 24 ग्रंथियाँ हैं उन पर असर पड़ता है और उनसे जो स्राव होता है वह स्राव हमारे मन में उत्साह उमंग लेकर के आता है। और 7 प्रकार के जो चक्र हैं उन चक्रों में भी गायत्री महामंत्र का विशेष असर पड़ता है। इससे गायत्री जप इन दिनों बहुत लाभदायक होता है। 30 माला गायत्री का जप हो जाए अगर तो 9 दिन में वह 24,000 के अनुष्ठान के रूप में हो जाता है। और अंतिम दिन 108 बार गायत्री महामंत्र बोल करके पूर्ण आहुति करने का विधान है। इससे नवरात्र में आप सब लोग किसी न किसी रूप में माता की पूजा आराधना अर्चना करें। और नवमी के दिन जितनी कन्याओं को संभव हो सके 9 कन्याएँ हो जाएं तो सबसे उत्तम है। 9 ना हो पाएँ तो 5 भी हो जाएं तो भी उत्तम है, लेकिन 9 का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। तो कन्याओं को भोजन और जितनी शक्ति है उसके अनुसार दान दक्षिणा भी देना चाहिए। दान दक्षिणा का बहुत महत्व है। दान दक्षिणा हम इसलिए देते हैं कि दान देने से समाज के जो अन्य श्रेष्ठ कार्य हैं वह भी पूर्ण होते हैं। तो जो लोग कन्याओं को नियमित भोजन करा सकें, एक कन्या रोज भोजन हो तो बहुत उत्तम है। 9 दिन तक कन्याओं को भोजन देना बहुत उत्तम माना जाता है। जो लोग नियमित कन्या को भोजन नहीं दे सकते हो तो नवमी के दिन वह 9 कन्याओं को भोजन देते हैं। और गौ माता को भी एक फल अवश्य दें। इस प्रकार से नवरात्र की आपको सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामना। आप लोग अपने पूर्ण मनोयोग से नवरात्र साधना में संलग्न हो, शारीरिक मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें और जितना हो सके दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें और गायत्री का जप करें। जो लोग विशेष अनुष्ठान में सम्मिलित नहीं हो सकते कम से कम उनको इतना तो करना आवश्यक है। और सूर्य को नियमित रूप से जल दें। और उपासना का समय जो है वह सूर्य उदय से 2 घंटे 3 घंटे तक ही पूर्ण हो जाए तो अच्छा है। सायंकाल का जो है रात्रि के 8 बजे तक पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा है। इसका विशेष ध्यान रखते हुए जो लोग गायत्री अनुष्ठान पूरा नहीं कर सकते या किसी विशेष अनुष्ठान का जप नहीं कर सकते तो उनके लिए यह है कि कम से कम माता के 9 दुर्गाओं के 9 नाम जो हैं वह प्रतिदिन लेने चाहिए। इसी के भाव के साथ आप सबको नवरात्र की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आप सभी का मंगलमय जीवन हो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।